कल के अध्ययन में हम मत्ती उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक परमेश्वर के असीम न्याय के विषय में पढ़ रहे थे कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो हमारे लिए उसके न्याय के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, कितना अन्यायवादी है मेरे और आपके लिए कि परमेश्वर के न्याय के लिए हमेशा खड़े रहें। कि हम लोगों को परमेश्वर के न्याय के लिए, चाहे वो हमारे लिए हो, हमारे किसी रिश्तेदार के लिए हो, या फिर कोई भी किसी भी चर्च के मेंबर के लिए हो, किसी दोस्त के लिए हो, हमें कभी भी परमेश्वर के न्याय से चूकना नहीं है, जो असीम है, जो अद्भुत है। उस अद्भुत न्याय के लिए हमेशा हमें खड़े होना है, जो हमें देखने को मिलता है यूहन्ना के जीवन से। कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता होने के नाते जब ये देखता है कि एक राजा के जीवन में जिसका एक रुतबा था, अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे पता था उसकी पोस्ट नहीं रुका। जब उसे पता लगा कि उस राजा ने गलत किया, उस राजा को जाकर उसने कहा कि परमेश्वर की नजरों में ये गलत है, तूने अपने भाई की पत्नी को हेरोदेस रखा है, ये तेरे लिए गलत है। उसने परवाह नहीं की हेरोदेसिया क्या करेगी, हेरोदेस क्या करेगा, दुनिया क्या कहेगी। उसने सिर्फ ये परवाह की कि परमेश्वर का न्याय इस बात के लिए बना करता है, और उसे बताया भी इस बात से तो परमेश्वर का न्याय अपने ऊपर कमा लेगा। दूसरा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है हेरोदेसिया, हेरोदेस और हेरोदेस की पत्नी, जिसको उसने रख लिया था, जो उचित नहीं था, उसके भाई की पत्नी हेरोदियास, हेरोदेस और उसकी बेटी जो यूहन्ना का सिर मांगती है। हम देखते हैं कैसे वो नकारात्मक जो चरित्र है वो हमें सिखाते हैं कि वो लोग परमेश्वर के न्याय को समझ नहीं पाए, इसलिए हर एक उस गलत चीज की डिमांड की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने भविष्यवक्ता के सिर को मांगा, उन्होंने एक व्यक्ति के कत्ल को किया। सिर्फ इतना नहीं कि एक कत्ल उन्होंने किया, पर वो इतनी संगीनता में पड़ गए थे। जरा सोचो, स्वाभाविक से किसी का कत्ल करना मनुष्य को सिखाता है कि ये गलत है। आप छोड़ दो परमेश्वर के सिद्धांत, आप छोड़ दो एक पल के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। स्वाभाविक रूप से जब मनुष्य किसी कत्ल के बारे में सोचता है, मर्डर के बारे में सोचता है, वो अपने आप से ही कहता है कि ये गलत है। क्या हेरोदेसिया को नहीं पता था कि किसी का कत्ल करना मासूम का गलत है? पर तब भी देखिए कितने करप्ट हो चुके हैं कि कहीं भी दिमाग में है ही नहीं कि परमेश्वर न्याय करने वाला है ना। और दूसरा पाप ये था कि कत्ल भी उस व्यक्ति का कर रहे हैं जो परमेश्वर के नाम से आया है, जो परमेश्वर के काम को उनके जीवनों में प्रकट करने आया है, जो यीशु मसीह का संदेश उनके सामने लेकर है, जो स्वर्गीय पिता को उन्हें बताने के लिए है। आज हम भी कई बार ऐसे ही बन जाते हैं तब जब हम उसके असीम न्याय को पहचान नहीं पाते। मैं और आप अपनी जिंदगी व्यवहारिक रूप से भी गलत जीना शुरू कर देते हैं, स्वाभाविक रूप से भी गलत जीना शुरू कर देते हैं, जब मुझे भनक नहीं होती बिल्कुल भी कि मेरा परमेश्वर कौन है और उसका न्याय क्या है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ यहाँ पर बैठा कि जिंदगियों में छोटे पापों का, बड़े पापों का होना सब रुक जाता है धीरे धीरे, पर उसकी शुरुआत हमेशा एक उस हृदय से होती है जो हृदय हमेशा पाप को ना कह सके। मैं नहीं कह रहा आप यहाँ पर बैठे हुए सब सुथरे बन जाओगे और कभी कोई अपराध नहीं करोगे, पर यदि आपका हृदय जब आप पाप में पड़ते हो आपको ना नहीं कहता, तो यकीनन आपका हृदय करप्ट हो चुका है, आपका हृदय परमेश्वर के न्याय से बाहर है, आप परमेश्वर के लोग नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, और अगर आप उसके लोग हो, जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें बयानी में दिया गया है, पवित्र आत्मा जो है हमें छाप के रूप में दिया गया है कि हम स्वर्ग राज्य के गए हैं, वारिस हैं। वो पवित्र आत्मा कभी भी साधारण तौर पर एक मनुष्य के अंदर बैठे नहीं रहता। अगर आप लोग परिवर्तित किए हुए लोग हो, यदि आपका नया जन्म हो चुका है, तो कदापि भी पवित्र आत्मा साधारण तौर पर अंदर नहीं बैठा रहता। जब कोई भी गलती होती है तो पवित्र आत्मा हमें उस बात के विषय में कायल करता है जिसके निश्चय के लिए वो भेजा गया था, जो वायदे के साथ वो पवित्र आत्मा भेजा गया था। आज हम मसीह होते हुए कई बार उन कार्यों का अनुभव नहीं करते और कई बार उन कार्यों की तरफ नजर नहीं डालते, तभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में हिपोक्रेसी की तरफ, कपट की तरफ और धीरे धीरे करते हुए अपोस्टेसी की तरफ, अपने विश्वास से हट जाने की तरफ, अपने विश्वास से गिर जाने की तरफ बढ़ते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के विषय में कहा था, जो सहायता सबसे बड़ी मेरे और आपके पास है, उसके न्याय के विषय में मुझे निरुत्तर करवाने के लिए वो पवित्र आत्मा है। जब वो आत्मा आएगा तो सब वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है सिखाएगा, अर्थात वो तुम्हें पाप के विषय में, न्याय के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या पाप है, क्या गलती है, जो आप सोच रहे हो, जो विचार आपके दिमाग में है और आप उसे करने वाले हो, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, ये सही है। गलत है तो पवित्र आत्मा कहेगा सौरभ ये सही नहीं है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, ये उस उद्धारकर्ता के विरुद्ध है जिसने तेरे लिए इन सब पापों के लिए क्या किया, अपनी जान को दे दिया। और सिर्फ कायल नहीं करेगा कि पाप गलत है, वो बताएगा कि अगर तू उसे करेगा तो देख
तो उस धार्मिकता का मजाक उड़ाएगा जो धार्मिकता तेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के कारण लादी गई है। धार्मिकता के बारे में निरूपण करेगा, वो समझाएगा तू कौन है। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की जो धार्मिकता लादी गई है ना, जो हम लोग धर्मी बने हैं यीशु मसीह के कारण, वो धार्मिकता हमें पवित्र बनने की तरफ लेकर जाती है हर रोज। ऐसे ही वो धार्मिकता यीशु मसीह की मेरे और आपके ऊपर लादी नहीं गई। और कैसे ले जाती है? तीसरी बात, उसके न्याय के विषय में हमने ये बताकर कि यदि तू उस धार्मिकता का नाजायज फायदा उठाएगा, जैसा रोमियो के 6 अध्याय में पौलुस बोलता है कि अब जब अनुग्रह अधिक है तो पाप करते चले जाए। जैसे कि इब्रानियों के 10 अध्याय 26 पद में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप को करता रहता है तो परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को अपने पांव तले रोकता है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनना कि जब हम जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कायल कर रहा होता है, उस बात को जो परमेश्वर का आत्मा बार-बार कह रहा होता है, नो नो नो, आवाज को बिल्कुल सुनना बंद कर देता हूँ। वो समय होता है तब मैं अपोस्टेसी की तरफ जा रहा था, अपने विश्वास से हटने की तरफ जा रहा था। वो समय है, अभी मैं जा रहा हूँ। मैं अपने आप को परमेश्वर की आत्मा की सहायता से रोक सकता हूँ, पर मुझे उस मसीहा की सहायता मांगनी पड़ेगी, उससे पुकारना होगा, प्रभु मेरी मदद कर। ऐसा पास्टर होने के नाते मैं जो आपको शिक्षा दे रहा हूँ मैं खुद करता हूँ। मुझे पता है कब कौन से क्षण है जब मुझे पवित्र आत्मा को पुकार लगाना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो इसीलिए हमारे जीवनों में है कि वो हमें बचा सके पाप से। और अब इस बात को याद करते हुए जब आप दूसरे अध्ययन पे जाते हो तो आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है, मत्ती उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21 पद तक। वो जो परमेश्वर का न्याय जो सीम है, उस न्याय से अलग उस परमेश्वर का जो कंसर्न है, जो चिंतन है हमारे प्रति, वो भी असीम है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मैं पाप में हूँ, प्रभु मैं इन गलतियों में हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ इन चीज़ों से बाहर आना, प्रभु मुझसे बन नहीं पड़ रहा, प्रभु क्या तुझे जरा सी भी चिंता है, प्रभु मैं परेशानियों में उलझने हूँ, ये परेशानियाँ उलझने मुझे तुझसे दूर कर रही है, प्रभु क्या तुझे जरा सी भी चिंता है। सवाल हम जरूर कर सकते हैं, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो उसका गहरा चिंतन हमेशा लोगों के प्रति नजर आया। प्रभु ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें, ये रोग, ये परमेश्वर मेरे जीवनों में मेरी ज़रूरतों को पूरा ना होना, हो सकता है फीस ना जाना, हो सकता है पढ़ाई में अच्छा ना होना, हो सकता है किसी भी कारणवश जिसके कारण मैं अपने आप को वीक फील करूं, जिसके कारण मैं कहूं कि प्रभु अगर तू है तो क्यों मेरे जीवन में सब कुछ नहीं रहा। मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाता नहीं हूँ, पर याद रखिए जब आप यीशु मसीह की तरफ नजर डालते हो तो आपको समझ आता है कि आपको इन चीजों के लिए अपनाना ही नहीं चाहिए यीशु मसीह को। सिर्फ इन चीजों के लिए अपनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसको तो पहले से ही आपके बारे में गहरा चिंतन है। उसका चिंतन के विषय में तो कोई ऐसा नहीं था इस पृथ्वी पर, और ना ही कोई ऐसा है जो इस तरीके से हम लोगों के बारे में सोचता हो, जो आज हम मत्ती उसके 14 अध्याय 13 से लेकर 21 पद में देखने को मिलता है। मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लें मत्ती उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21 तक। जब यीशु ने यह सुना, वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो गए। रुके, यहाँ पर यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना के बारे में सुना कि यूहन्ना का सिर कलम कर दिया गया है, अर्थात उसे मार दिया गया है और उसके चेलों ने आकर उसे काट दिया है, उसके शरीर को, उसके शव को, तब यीशु मसीह एकांत में चला गया। यहाँ पर आप सोचें क्यों यीशु मसीह एकांत में गया। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें यहाँ पर रखी है कि यीशु मसीह एकांत में गया यूहन्ना के लिए प्रार्थना करने गया, यीशु मसीह एकांत में गया ये जानने के लिए कि यूहन्ना के साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। बहुत सी बातें लोग कहते हैं, पर मैं आपके सामने एक ही बात रखना चाहूँगा। यकीनन परमेश्वर गया था एकांत में उस चीज को, उस प्रार्थना को यकीनन रखने के लिए जो यूहन्ना के लिए वो करना चाहता था, पर एकांत में जाने का मकसद इससे और मुझे कुछ और नजर नहीं आता कि यीशु मसीह का ये सही वक्त था कि वो एकांत में जाता, कि वो एकांत में जाता, अर्थात उन सब बातों को सोचता, विचार करता और अपने पिता के साथ बातचीत करता, वार्तालाप करता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो जैसा मेरा और आपका संबंध है ना एक दूसरे से, वैसे ही यीशु मसीह का भी था लोगों से। मैं इस बात को झुठला नहीं सकता कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में होते हुए हर एक उस पेन को सह रहा था जो आज मुझे और आपको होती है। यकीनन वो परमेश्वर था, पर वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर इस पृथ्वी पर। जब वो किसी अपने को खोता था तो वो पीड़ा उसको भी होती थी जैसे आज और मुझे और आपको होती है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि यीशु मसीह कोई ऐसी हवा या पक्षी या स्वर्गीय देह नहीं थी जो इस पृथ्वी पर आया और उसे हमारे
चिंताओं का पता ना हो। ये हमें बताता है कि उसका हमारे शरीर के प्रति जो एक गहरा चिंतन है वो इस कारण है क्योंकि वो हर एक उस दर्द को जानते हैं जिससे मैं और आज आप गुजरते हो, और उसके लिए जरूरी था मेरा और आपका उद्धारकर्ता होने के नाते कि वो सब उन दर्दों से गुजरता जिस दर्द से मैं और आप जाते हैं। इब्रानियों में यदि आप जाकर पढ़ते उसके 2 अध्याय में साफ तौर पर लिखा लिखने वाले क्या है कि यीशु मसीह मेरे और आपके समान परखा गया है ना, परंतु वो निष्पाप निकला और उसने वो हर एक दर्द सहा है जो हमने सहा है, और वो सक्षम है हमें उन सब परेशानी से निकालने के लिए, चाहे पाप की समस्या हो, चाहे वो दुनियावी समस्या हो, उन सब समस्याओं में यीशु मसीह आपको सेटिस्फाई कर सकता है। यीशु मसीह आपको संतुलन में ला सकता है। यीशु मसीह आपके दिमाग को संतुलन में ला सकता है। अगर हम लोग ऐसे भंवर में हो कि हमारे जीवन कई बार सुसाइड की तरफ जा रहे हो, यीशु मसीह है जो मेरे दिमाग को संतुलन में ला सकता है। पर कितनी बार मैं उसके नजदीक जाता हूँ, कहता हूँ प्रभु ये जीवन जो तूने मुझे दिया, इस जीवन के ऊपर विचार करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु ये जीवन मेरा नहीं है, मेरा ये बाल भी मेरा नहीं है, प्रभु ये तेरा है। और ये विचार जब आपके दिमाग में आने शुरू होते हैं मेरा नहीं है, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली आप मर्डर कर रहे हो जब आप सुसाइड की तरफ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप मारते हो तो उसकी मर्डर होता क्या है? दूसरे व्यक्ति की जान को लेना जो आपकी नहीं है, राइट, जो किसी और की है। आपको पता है ये जीवन जो आपका है, जब आप सुसाइड करते हो ये भी आपका नहीं है, परमेश्वर का है। और जब हम इसे किल करते हैं, मारते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। सुसाइड एक मर्डर के समान है, राइट। जब आप ये बातें कब सोचने पे आती हैं? जब हमें पता लगता है कि यार कोई भी पेन इस दुनिया की ऐसी नहीं है जिसे यीशु मसीह ने ना सके, ऐसी कोई भी पेन नहीं है जिसमें यीशु मसीह आपका सहारा ना बन सके, जिसमें से वो आपको प्रत्येक दिन निकालते हुए ना निकाल सके। ऐसी कोई पेन नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो मैंने शुरू किया मत्ती उसके 14 अध्याय में 13 से लेकर आपको 21 पद में देखने वाला है कि यीशु मसीह का हमारे प्रति कैसा गहरा चिंतन है। उद्धार पाए हुए जिनको उद्धार देना है उसके चुने हुए लोगों के प्रति उसका गहरा चिंतन कैसा है, हम पूरी बाइबल में देखते हैं। सिर्फ इसी आयत में, इस आयत में तो डीपली बताया गया कि यीशु मसीह कैसे अपना गहरा चिंतन व्यक्त कर उन लोगों के प्रति जिनके साथ वो रह रहा था अपने समय पर अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ते हो तो हमेशा सोचने का है जिनको मैंने बुलाया है उनको पवित्र भी किया, जिनको पवित्र किया उनको धर्मी बिठाया, जिनको धर्मी बिठाया उनको महिमा में भी प्रवेश करवाऊंगा। यदि आप रोमियो के 8 अध्याय में जाकर तो समझा रहा है कि जिनको मैंने बुलाया है ना उनके प्रति मेरा गहरा चिंतन है। I will surely sanctify them, मैं उनको पवित्र करूंगा, मैं I will surely justify them, मैं उनको धर्मी बनाऊंगा ताकि वो पिता के सामने जाकर पापी ना ठहरे और नरक में न डाल दिया जाए। मेरी धार्मिकता उन पर होगी और मेरी धार्मिकता को देखकर पिता उन्हें स्वर्ग के राज्य में आने देगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको मैंने इस पृथ्वी के पहले से चुन लिया उन लोगों के प्रति मेरा गहरा चिंतन। आज मैं और आप यदि यीशु मसीह के पीछे चल रहे अपने हर एक दुख में परेशानी में, तो जाने कि आप उसके चुने हुए और उसका चिंतन कभी भी आपसे दूर नहीं। आपकी हर एक परेशानियों में वो यीशु मसीह साथ है, आपके हर एक उलझनों में, पाप की समस्याओं में, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा जब आप आपको मनोरंजन करके कर रहे हो, पर मैं ये कह रहा हूँ जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, he knows, Christ knows the pain that you are going through। उसको पता है वो पाप जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो आपकी जिंदगियों में रोजमर्रा की तरफ से जैसे आप लड़ते हो अपने पाप के प्रति उन गलत भावनाओं से जो आपके मन में उमड़ती हैं, चाहे वो गलत चीज़ों से जो आप अपने जीवनों में करते हो, चाहे वो फोर्नोग्राफी की तरफ जाना हो, चाहे वो गलत चीज़ों अश्लील चीज़ों की तरफ जाना हो, चाहे वो अपने आप को दूसरों लोगों को दे देना हो, या फिर अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए ना जीना, अपनी बॉडी का गलत यूज करना हो, या फिर अपने रिश्तों से बाहर चला जाना हो, दायरों से बाहर चला जाना हो। यीशु मसीह जानता है कि आपको कैसे उन सब चीजों से बाहर निकालना। यकीनन मैं जानता हूँ कि आज के समाज में जहाँ पाप इतना अग्रसर हो चुके हैं, ये सब बातें हमारे साथ होती रहती है। मसीह होने के बावजूद जब हमारे साथ होती है, एक संगीन बात है, हमें वापस मोड़ना है और यीशु मसीह हमें बचाएगा, नहीं तो हम अपने विश्वास से डगमगाने लगेंगे धीरे धीरे। इसलिए यीशु मसीह का गहरा चिंतन जो मुझे यहाँ पर सिखाता है वो ये है कि जब यीशु मसीह वहाँ से चला गया यूहन्ना की बात को सुनकर, मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ वो यीशु मसीह उस पेन को बेर कर रहा था जो उसने सही उस भविष्यवक्ता के बारे में जो अभी यीशु मसीह के बारे में बोल रहा था उसके साथ था, एंड नाउ नहीं। अभी वो यीशु मसीह से पूछने के लिए भेज रहा था कि क्या तू ही मसीहा है, अब नहीं। अभी जो पश्चाताप के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को तैयार कर रहा था, यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार कर रहा था, अब वो नहीं है। उसको इस बात का चिंतन था, इसलिए वो उस दर्द में भरा हुआ एकांत में चला गया। आप भी जब किसी अपने को ऐसे खोते हो, क्या सही स्वभाव नहीं बन जाता?
हम चाहते हैं कि हम एकांत में समय बिताएं। यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा था जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अर्थात जो मैं एग्री करता हूँ। और इतना नहीं, वो ऐसा दर्द नहीं था उस मसीहा का, और जो हमें शिक्षा भी देता है यीशु मसीह के इस व्यवहार से, कि वो एकांत में चला गया और बोल रहा हूँ बस अब दुनिया मेरे पास आ गई, भाग जाओ यहाँ से, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मुझे बहुत दुख है यूहन्ना के मरने का। नहीं, लोग वहां पर लिखा है कि उसके पास आए, एंड ही डिड नॉट रिजेक्ट देम, राइट। उसकी पेन, उसके दर्द को उसने समझा, परंतु उसने उसके लिए प्रार्थना कर उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज क्या हम परमेश्वर के सामने, प्रभु तू मुझसे दूर चला जा, प्रभु मैं तेरे आराधना में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, तू मेरे साथ कार्य नहीं कर रहा। हम कई बार ऐसा करते हैं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहा, और हमें एक शिक्षा दे रहा है कि तुम मुझ में होकर ये सब बातों को हैंडल करना सीख सकते हो। He handed over to the Lord, he handed over to his father, and he left it and he continued his work. उसने अपने काम को क्या किया, जारी रखा, है ना। जब लिखा, अगर आप आगे जाकर 14 पद में पढ़ते हो, और 13 में ही कि लोग उसके पास आने लगे, नगर नगर से पैदल चलकर लोग उसके पास आने लगे, एंड अगेन उसका कंसर्न नजर आता है, अगेन उसका वो तरस नजर आता है, उसका वो गहरा चिंतन नजर आता है लोगों के प्रति, जो 14 पद में कहता है। पढ़े 14 पद। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने तरस खाया उनकी शारीरिक दुर्बलताओं। यीशु मसीह ने तरस खाया किस प्रकार से यीशु मसीह के पास आ रहे थे। यीशु मसीह यकीनन एक तरस खाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह यकीनन आपकी शारीरिक दुर्बलताओं को जानता है, उनकी भी जानता था, आज हमारी भी जानता है जिनको बुलाया। पर जब लोग शारीरिक दुर्बलताओं को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो यीशु मसीह में वो जी नहीं रहे होते। वो नहीं कर रहे होते जो राजा महाराजा धीराज और राजा, जिसको मती यहाँ पर पेश कर रहा है अपने सुसमाचार में, जो नहीं चाहता लोग करें। पर यीशु मसीह को हमारी दुर्बलताओं का चिंतन जरूर है यहाँ पर जो दिखा है ना। कई बार यीशु मसीह ने, आपको देखा होगा, यीशु मसीह ने डांटा कि जब वो सिर्फ पेट के लिए आ रहे थे कि तुम कब तक मेरे पीछे अल्पविश्वासी चलते रहोगे। यीशु मसीह नहीं खुश होता इन सब बातों से, पर ये एट द सेम टाइम इज नॉट रूड। यीशु मसीह कोई ऐसा हार्श बंदा नहीं है कि वो आपकी चिंताओं को ना जाने, आपकी परेशानी को ना जाने। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के यीशु मसीह को अपना समझते हैं, कहते हुए कि उसने आपके लिए क्या किया है, उन लोगों को इन बातों की ना विचार विमर्श भी नहीं करना पड़ता कि प्रभु क्या तू मेरे जीवन में करेगा, नहीं करेगा। हाँ, कुछ समय ऐसे आ सकते हैं, कुछ समय ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर हमें लो फील हो, पर यीशु मसीह कभी उनसे दूर नहीं होता, जो उसको सचमुच समझ लेते हैं, और उसका चिंतन कभी उनसे दूर नहीं जाता। और यहाँ पर हमें साफ तौर पर नजर आता है कि उसको उन पर तरस आया, उसने खाया और उनके बीमारों को क्या किया, चंगा किया। उसने उनको चंगा किया, उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को चंगा किया। बट इतना ही नहीं, उसका तरस उनकी शारीरिक दुर्बलताओं पर ही नहीं था, परंतु उसका तरस एक और चीज पर था, जो आगे हमें 15 पद में देखने को मिलता है। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन ढूंढें। हाँ, तो यहाँ पर भोजन की समस्या आ गई, अब पेट की भी समस्या थी यहाँ पर। यीशु मसीह ऐसा नहीं जो हमारी रोजमर्रा की नीड्स को ना जानता हो। He knew that time, he knows that this time also, है ना। उसको उस समय भी पता था लोगों की क्या जरूरतें हैं खाने की, और उसे अब भी पता है। और यीशु मसीह कुछ कहता है उनसे, जिससे उसका गहरा चिंतन फिर नजर आता है। 16 पद। और यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम ही इन्हें क्या दो, खाने दो। अपने चेलों से कहा, इनका जाना आवश्यक नहीं। चेले कह रहे हैं कि अपनी नीड्स खुद निकालें, तो यीशु मसीह ने एक शिक्षा दे रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ही इनको खाने दो। और एक अद्भुत चीज यहाँ पर ये थी कि चेले लोग सोच रहे थे कि प्रभु कैसे दें। सवाल एक जो आगे किया गया वो हमें दिखाता है, पढ़ दें आगे 17 पद में। उन्होंने उससे कहा, यहाँ मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ो, और कुछ नहीं है। आगे पढ़ दें। उसने कहा, उनकी यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को पास घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। बस अब अगर आप यहाँ पर देखा हो तो यहाँ पर चेलों ने रख दिया परमेश्वर के सामने कि प्रभु हमारे पास एलिजिबल नहीं है, हम एलिजिबल नहीं है कि इस व्यक्ति की मदद कर सके, इसकी जरूरत को पूरा कर सके। तो यीशु मसीह ने कहा क्या है, यीशु मसीह ने कहा बस यही है कि 2 मछली और 5 रोटी, तो क्या किया जाए इसके साथ। और मुझे विचित्र ये नजर आता है जब आप इसी इवेंट को दूसरी जगह जाकर देखते हो, तो वहां पर वो बोलते हैं कि प्रभु क्या हम 2 दिनारी में
खरीद कर लेकर आए, जो उस समय की पूरे दिन की वेजेस थी, पूरे दिन की कमाई थी। अगर आप मरकुस में जाकर पढ़ते तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रभु पूरे दिन की कमाई से भी हम इस चीज को उत्पन्न नहीं कर सकते। उन्होंने समझा कि वो नहीं कर सकते थे मदद, उन्हें समझा कि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे दायरे से बाहर है। परंतु यीशु मसीह ने समझाया क्या वो चीज है जो मेरे दायरे से बाहर है। अब मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा कि परमेश्वर के दायरे से कुछ बाहर नहीं तो BMW मांग लो और महल मांग लो और सब कुछ मांग लो, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ आपकी जरूरतों के लिए परमेश्वर के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं है। अगर कुछ समय ऐसे भी हो जब आपको नजर आए कुछ भी बन नहीं पड़ता, कहीं से भी कुछ दिख नहीं पड़ता, आप तब भी विश्वास कर सकते हो, क्योंकि विश्वास उसे ही कहते हैं। विश्वास उसे नहीं कहते जब आप चर्च में जा रहे हो, पादरी के पास जा रहे हो और कह रहे हो पादरी साहब कर दो फिर कमाल, दिखा दो कुछ BMW, दिखा दो कुछ बुलेट, दिखा दो कुछ कमाल के, हमारे जेब में पैसे आ जाए, हमारे बैंक में पैसे आ जाए। उसे विश्वास नहीं कहते, उसे आप कहते हो कि ये तो हो रहा है, राइट, हो रहा है। आपको पता है कि दुनिया के जीवन में हो रहा है, दुनिया उससे नजात पा रही है, तो उस पादरी में कुछ ऐसा है, उस पास्टर में कुछ ऐसा है। पर विश्वास यीशु मसीह में कुछ ऐसा है कि जब कुछ ना हो तब आप उस पर भरोसा दिखाओ कि कुछ होगा। और ऐसा ही वो चेलों से चाहता था, ऐसे ही वो किससे चाहता था, पब्लिक से चाहता था। तो यीशु मसीह ने उस चीज को किया। मुझे आश्चर्य करना, कई लोग इस आश्चर्य को छिपाने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं ये 2 मछली 5 रोटी का सिलसिला कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर ने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये कहीं से आ गया था, कोई लुको कर रोटी बैठा था, कोई खरीद कर लिया है, ऐसा करके नहीं। ये साक्षात एक आश्चर्यकरण था जो यीशु मसीह की डिविनिटी को प्रूव करता है, जो यीशु मसीह के ईश्वरता को प्रूव करता है। अगर ये आश्चर्यकरण नहीं है ना और सारे आश्चर्यकर्मों को मैं ऐसे ही बनाने लगूंगा तो यीशु मसीह की ईश्वरता इस पृथ्वी पर मैं दिखाई नहीं सकता। और ये 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,500 से भी ऊपर लोगों को खिला देना, ये एक अद्भुत आश्चर्यक्रम है जिसे मुझे बिल्कुल बाइबल से मिटाना नहीं चाहिए, जो ये दिखाता है कि वो एक अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह था, तभी उसने ऐसा किया। पिता से धन्यवाद कर कहा कि धन्यवाद हो जो तू धरती पर अनु जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा प्रार्थना, पर प्रार्थना किया और प्रार्थना कर पिता ने उस आश्चर्यक्रम को किया। यीशु मसीह के द्वारा वो आश्चर्यक्रम हुआ जो दिखाता है कि यकीनन यार कुछ नहीं था, वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, परंतु यीशु मसीह ने सब कुछ उत्पन्न कर दिया। वो एक परमेश्वर है, वो एक ईश्वर है जो जानता है, जिसका एक गहरा चिंतन हमेशा अपने लोगों के प्रति बना रहता है, जिससे आपको शिक्षा मिलती है मेरी इस समय की परेशानियां कितनी भी बड़ी नहीं हो सकती। जब एक 5,000 की भीड़ उन चीजों से खाई जा सकती है जो आज पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली या किसी भी तरीके से, तो क्या वो परमेश्वर आज मेरे लिए बहुत कुछ कर, मेरी जरूरतों को नहीं जानता, मेरी तकलीफों को नहीं जानता? वो सब जानता है मेरे प्रियो, वो इस चीज से बाहर नहीं है कि आपकी जरूरतें क्या है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड गहराई में जाते हुए मैं कहूँगा कि उस परमेश्वर को उनकी रोटी की जरूरत का पता है, उस परमेश्वर की आपकी छोटी छोटी जरूरतों का आज भी पता है, उसको गहरा चिंतन आज भी है, उसको गहरा चिंतन तब भी। इसलिए उसने समझा कि इनके लिए रोटियां ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए या सिर्फ बीमारी से चंगा प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि इनके लिए ऐसी रोटी में बन जाऊं कि इनकी शारीरिक रोटी भी उस आत्मिक रोटी के कारण पूरी होती रहे। और अगर उस समय पर इनकी शारीरिक रोटी इनको उपलब्ध नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, तो आत्मिक रोटी बनकर मैं इनकी शारीरिक रोटी के लिए एक आशा उत्पन्न करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, एक जगह एक सवाल आया एक औरत के सामने, सामरी स्त्री के सामने कि प्रभु मैं यहाँ से पानी निकालने आई हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये जवाब दिया कि तू इस पानी के प्रतीक्षा में रहती है, पर मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जिससे तू पिएगी और कभी प्यासी नहीं होगी, है ना। मैं तुझे ऐसी परमेश्वर का मैं एक ऐसी रोटी हूँ जिससे तुम खाओगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। तो यीशु मसीह क्या समझाने की कोशिश करता है, ये कि जिंदगियों में परेशानियां आने के बाद भी, दिक्कतें आने के बाद भी, जरूरतों के कुछ समय पूरे ना होने के बावजूद भी तुम्हारी संतुष्टि मैं होऊंगा। कितना महान वो परमेश्वर है। आज लोग ना तड़प जाते हैं भूख के अंदर, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो भूख के अंदर तड़पते नहीं है। तड़पते ना, सच में नहीं कह रहा भूख ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली कि मुझे पेट में ऐसा ना लगे, भूख ना लगे, भूख लगेगी, पर उन्हें भरोसा होता है कि जो भूख लग रही है ना, मेरे पेट को फिल करने वाला मेरे परमेश्वर, गहरा चिंतन करने वाला अपने आप है। वो उस रोटी के लिए परमेश्वर को छोड़ नहीं देते। इजराइलियों के साथ होता क्या आया था जो आज मैं और आप नहीं समझ सकते आज की जिंदगी में, जो यीशु मसीह को जीवन की रोटी और जीवन का जल नहीं समझ पाते, जो उसने यूहन्ना में कहा है, वो ये था कि उनके लिए शारीरिक रोटी सब कुछ थी, पर आत्मिक तौर पर परमेश्वर उनकी रोटी नहीं बना था। इसलिए शारीरिक जरूरतें उन्हें हमेशा परमेश्वर से दूर कर देती थी। जब भी उन्हें कमी होती थी, दे क्राइड, दे ग्रम्बल्ड, राइट। उन लोगों ने क्या किया,
आप सुन पा रहे हो मुझे, कहीं घूम रहे हो? उन लोगों ने कुड़कुड़ाया, उन लोगों ने धैर्य नहीं रखा, उन्होंने नहीं सोचा कि जिसने हमें मन्ना खिलाया जो पॉसिबल ही नहीं था, जिसने बटेरे भेजी जो पॉसिबल ही नहीं था, वो सक्षम है अभी भी हमारी जरूरतों को पूरा करने। बट एक रोटी के लिए, मन्ना के लिए जरा सोच के देखिए, इजराइल लोग कुड़कुड़ाते थे, वहां पर वो उनकी जीवन की रोटी नहीं बन पाया। पर यीशु मसीह में परमेश्वर हमारी जीवन की रोटी बन रहा है। यीशु मसीह के कारण आज हमें धैर्य होता है हमारी हर एक परेशानियों में। जब हमारे इतनी तकलीफ आ जाए, इतने बीमार हो जाए कि हम रोग शैया पर हो, कि यीशु मसीह अब भी तेरे अंदर सामर्थ्य है हमें बचा लेने की, परंतु अगर तू ना भी बचाए तो भी तेरा नाम धन्य हो। आमीन। ये कहते हैं लोग। अगर मैंने एक व्यक्ति की गवाही को सुना था, अपोलोजिस्ट था, मुस्लिम अपोलोजिस्ट, और यीशु मसीह को उसने अपनाया, उसे कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पर था। लास्ट स्टेज पर उसकी लास्ट प्रार्थना ये थी कि प्रभु आई नो दैट यू स्टिल कैन डू द मिरेकल। प्रभु मुझे पता है तू अभी भी क्या कर सकता है, आश्चर्य कर सकता है, मुझे बचा सकता है, बट अगर तब भी तू मुझे ना बचाए, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा होगी। ये कहकर उसने अंतिम शब्द खत्म किया और उसकी डेथ हो गई। पर क्या ही मनोबल प्रेरित, वो प्रेरणा मुझे यीशु मसीह को याद दिलाती है, यीशु मसीह की प्रेरणा, वो प्रेरणा मुझे सिर्फ उसकी प्रेरणा याद दिलाती है, जिसने यीशु मसीह के बारे में बोलते बोलते नीचे गिर गया, लोग पत्थर मार रहे हैं, आसमान की तरफ देखा और कहा, पिता तू मेरी आत्मा को क्या कर स्वीकार कर। राइट, यीशु मसीह ने भी क्या कहा था, पिता मेरी आत्मा को स्वीकार कर। राइट, यीशु मसीह ने कहा प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जाए, अगर ना भी तो भी तेरी इच्छा पूरी। वो लोग जो यीशु मसीह को अपनी आत्मिक रोटी बना लेते हैं, यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ बन जाता है। वो लोग ऐसे ही होते हैं मेरे लिए, उनकी शारीरिक जरूरतें कभी उन्हें प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं करती, उनकी शारीरिक जरूरतें कभी उनके लिए परमेश्वर नहीं बनती। जैसे यीशु मसीह ने अपने परीक्षा में शैतान को भी कहा है ना, कि तू अपने प्रभु की परीक्षा ना ले, और रोटी बन जाए तो कहा कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर का वचन ही रोटी है। जिसका मतलब ये नहीं था कि मैं वचन खाता हूँ मेरे को शारीरिक भूख नहीं लगती। कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर की आत्मिक जरूरतों से अहमियत ज्यादा नहीं देता। वो अपने आप करने लग जाते हैं, जिनकी रोटी यीशु मसीह बन जाता है। मैं चाहूंगा 20 और 21 पद पढ़ें, अंदर उसके साथ हम समाप्त करें। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग। That's what Christ did। ये किया यीशु मसीह ने, आपके और मेरे यीशु मसीह, तृप्त कर दिया उन लोगों को। राइट, तृप्त कर दिया। वो रोटी, वो शरीर रोटी से तृप्त कर दिया। और यहाँ पर समझे, जो शरीर से तृप्त किया ना, इसे दोबारा तृप्त करना पड़ा। ये घटना दोबारा घटी है, अभी 5000 तो फिर 4000। पर जब आत्मिक रूप से प्रभु किसी को तृप्त करता है ना, तो उसे कभी भी दोबारा घटी नहीं रहती। हर समय यीशु मसीह वहां पर खड़ा होता है उसके लिए सहारा बनने के लिए। आपकी आत्मिक रोटी आपकी शारीरिक रोटी में आपको संभाले रहती है। आपकी आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह में गड़ जाना आपको शारीरिकता में यीशु मसीह से कभी दूर नहीं करता। आपकी शारीरिक जरूरतें कभी भी आपकी आत्मिक जरूरतों से इंपॉर्टेंट नहीं बनती यदि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ। और अंत में जाकर यही खत्म करूंगा कहकर, यीशु मसीह जो सूली पर लटक रहा था, उसने अपने बदन को तोड़ दिया। उसने वो रोटी जो उसका शरीर था उसे तोड़ा। जब वो अपने चेलों के साथ भी उस फसे के पर्व में रोटी को तोड़ता है मरने से पहले, वो ये समझाता है ये मेरी देह है, तुम इसे खाया करो मेरे स्मरण में। और ये मेरा लहू है, वाचा मेरे लहू है जिसे तुम पिया करो। जो आज में हमें याद दिलाता है जब भी हम उस पाक शराकत में शामिल होते हैं कि यीशु मसीह में हम पूर्ण तरीके से तृप्त किए जाते हैं। यीशु मसीह में हम आत्मिक रूप से तृप्त किए जाते हैं, जो हमारी शरीर जरूरतों में हमें गिरने नहीं देता। पर क्या आज जो आप लोग इस रात्रि बैठे हो, जितने लोग इस बात को सुनते हैं, क्या आप आत्मिक रूप से तृप्त हो चुके हो, ताकि आपकी शरीर जरूरतें कभी आपको यीशु मसीह से दूर ना करें, परंतु वो आपको यीशु मसीह की तरफ ही लेकर जाए। आपकी परेशानियां आपको यीशु मसीह की तरफ लेकर जाए, उससे बातचीत करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने किया। उसका दुख, उसकी पेन उसे पिता से दूर नहीं लेकर गई, परंतु पिता के नजदीक लेकर गई एकांत में, ताकि वो अपने उस चेले के लिए, अपने उस भविष्यवक्ता के लिए क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। इसके साथ मैं समाप्त करूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नजदीक आते प्रभु, जो हमने तेरे वचनों से सुना होने दे प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे और सभी के जीवनों में कार्य करे। और प्रभु तुम्हारी आत्मिक रोटी बन, ताकि प्रभु गहरा चिंतन जो तो हमारी तरफ है, जिनको तूने चुना है, हम समझ पाए और प्रत्येक दिन पढ़ने पाए। तो प्रार्थना खुदा का शासन।